नमस्कार, हम उमेश राम चौधरी। आप सभी को मिथिला मनोरंजन में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि दुनिया में भगवान है कि नहीं। तो दोस्तों, एक्चुअली जैसे हम समझते हैं कि जन के बिना मछली नहीं रह सकता, इसी तरह भगवान के बिना हम लोग के इंसान नहीं रख सकते हैं। एक पत्थर में ही है विश्वास, लेकिन है। अगर आदमी अपने आप को अंदर से अगर झांक कर देखे तो भगवान उसके दिल में है, उसके दिल में भगवान है। और हम लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान ज़्यादा करके माता पिता के पास है, और माता पिता ही सबसे भारी भगवान है। और हम लोग कभी कभी दुनिया की राह में भटक जाते हैं कि जो चीज़ कई बार हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी काम को और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, बार बार उसके कारण हम लोग पिछड़ते रहते हैं। और आदमी कभी भी अपना हार मान ले तो उसे हार नहीं मानना चाहिए। एक बार हार मान लिया तो उसे बार बार कोशिश करना चाहिए। उससे होता है क्या, उससे अपना जो है अपना हौसला बुलंद होता है और अपना जो एक ताकत मिलता है हमें दुनिया से लड़ने की हमें ताकत मिलता है। तो हम लोग जब इतना समझ सकते हैं कि धरती पर जब चंद्रमा है, जब हवा है, जब पानी है, जब आकाश है, पवन देवता है, सभी के सभी हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये क्यों नहीं मान लेते कि हम लोग भगवान भी है। भगवान तो है ही, और जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं है उसके लिए तो भगवान नहीं है, क्योंकि दूसरे में विश्वास रखते हैं। और दूसरे में विश्वास रखते हैं, अपने आप पर कभी भी वो विश्वास नहीं किया और कभी भी अपने अंदर झांक कर वो नहीं देखा, कभी भी अपना मन के और दिल का बात नहीं मानते हैं। वही लोग भगवान ना होने की बात करते हैं दुनिया में। तो चलिए आज हम लोग विषय में बात करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। जिस तरह अर्जुन को महाभारत में कृष्ण जी समझाए थे कि ये शरीर एक मृत्यु भूमि है, दुनिया में जो भी चीज़ आए हैं उसे मिटना ही पड़ेगा, मिटेगा ही। आज या चाहे कल या चाहे परसों, कभी भी न कभी तो उसको मिटना ही पड़ेगा। और हम लोग इस मृत्यु भुवन में आते हैं, कितना आता है यहाँ धर्म कमाने के लिए, कितने आते हैं माता पिता के सेवा करने के लिए, और कितना आता है यहाँ ऐश और गुंडागर्दी करने के लिए। हम इंसान एक ही है। जिस तरह इस धरती पर सबसे पहला माता का नाम अनिवार्य होता है लेना, उसी तरह आदमी का एक कर्तव्य होता है कि शरीर जो मिला गया है हमें, इसे किस हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए, किस काम में लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। ये शरीर हमारे लिए अनिवार्य है और इसे बढ़िया काम में लगाना चाहिए। तो चलिए, मनुष्य को हम 4 उपाय बताते हैं। मनुष्य कहाँ कहाँ गुमराह हो जाते हैं। मनुष्य गुमराह हो जाते हैं जब कोई काम उसे करना रहता है तो उस समय तो एक्चुअली जल्दी हो जाए, क्योंकि हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी होगा। लेकिन नहीं, हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी वो काम नहीं होगा। ये सब ईश्वर पर, विधाता पर ही निर्भर है, क्योंकि विधाता जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं होगा। और हम एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक कहानी में सुनाता हूँ। एक आदमी को 2 पत्नी थी। एक आदमी को 2 पत्नी थी। तो बेचारा जो है सो अपना बहुत दुखी में रहा करता था। वो दुखी में रहा करता था इसलिए कि एक पत्नी थी उसे मानती थी और दूसरा पति उससे पैसे खोजते थे। मतलब जहाँ से भी वो आते थे तो उससे पैसे मांगते थे। और एक पत्नी ऐसा था उसका जो उससे कहते थे, कहीं से भी आते थे तो उससे कहते थे कि आप खाए या नहीं खाए। और एक पत्नी ऐसा था कि कहीं से भी वो आते था तो बोलते थे पैसा लाए या नहीं लाए। तो उसी कहानी के विषय में आज मैं आपको बता रहा हूँ।
तो दो पत्नी थी उनकी, तो दो पत्नी में लड़ती थी, झगड़ती थी, और दो पत्नी थी उसकी, तो वो लड़ती थी, डरती थी, बेचारा दुखी रहा करते थे। और जब अपने दोस्त को उन्होंने एक बात, जब उनका दोस्त उन्हें पूछा कि क्या बात है दोस्त, तुम खपा खपा सा रूठे से रहते हो, कभी हंसते नहीं हो, कभी बोलते नहीं हो, तो उन्होंने अपना दोस्त को बोला कि यार बहुत परेशानी है मुझे। तो उनका दोस्त बोला क्या परेशानी है बताओ। तो बोला देखो यार, मैं दो पत्नी करके तो पछता रहा हूँ, लेकिन बहुत समस्या है। तो बोला क्या समस्या भाई, दो पत्नी तो और भी तो खुशी की बात है, तुम्हारे घर आंगन का ज़्यादा काम होता होगा। तो बोला ऐसा बात नहीं है यार। तो बोला फिर कैसा बात है यार, जब भी मैं अपनी घर की तरफ जाता हूँ ना, तो वो लड़ता है, झगड़ता है, और मैं परेशान सा रहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। तो उसका दोस्त बोला अच्छा ये बात है। तो उसका दोस्त बोला देखो दोस्त, एक काम क्यों नहीं हम लोग कर लें कि उन दोनों को अलग कर दें। मतलब अलग करने का मतलब हुआ कि एक जो पत्नी है वो जो जहाँ रह रही है पहले से, उसे वहाँ रहना चाहिए, और एक जो पत्नी है उसे अलग जो है सो घर बार बना कर रखा जाए। तो उन्होंने ऐसा किया बेचारा। तो एक चौराहे पर एक ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने वहाँ घर बनाया, बार बनाया, सभी चीज़ बना के उन्होंने एक पत्नी को वहाँ शिफ्ट कर दिया। और जब एक पत्नी को शिफ्ट कर दिया तो फिर भी उसके पास वही कहानी थी कि उसको एक पत्नी सुबह सुबह चला जाती थी वहाँ, और वो बोलते तूने मेरे पति को ऐसा किया, तूने मेरे पत्नी को ऐसा किया, वगैरह वगैरह। तो उनका दोस्त एक दिन फिर मुलाकात हुआ, एक चौक पर जब चाय पीने वो बैठे ना, तो बोले कि यार दोस्त समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो वो बोले कि कैसा होगा फिर। तो उन्होंने बोला कि मैं पंजाब जा रहा हूँ। जब मैं पंजाब जा रहा हूँ तो वो गए, आदमी पंजाब गए, उसका दोस्त था वो पंजाब गया। वो तो पंजाब जो गया उसका दोस्त, तो काफ़ी दिन बेचारा वहाँ रह गए, 10-15 साल करीब रह गए वहाँ पे वो। तो काफ़ी दिन के बाद उसका जो एक पत्नी थी, सौतीली पत्नी, तो जब उन्होंने घर में फ़ोन किया ना, तो घर में फ़ोन करने के बाद वो अपने दोस्त के पास फ़ोन किया, बोला कि कैसा माता पिता है, कैसा मेरा भाई बंधु है, सब वहाँ फ़ोन किया। तो उसके जो ब्याही पत्नी थी ना, तो ब्याही पत्नी थी, उनसे भी उसको बोला यार दोस्त, मुझे बहुत दिन हो गया घर बार में बात करते हुए। तो उन्होंने बात किया, बोला कि मेरे पत्नी से बात करो, दोनों पत्नी से। तो जब दोनों पत्नी से उसे बात कराया गया ना, तो एक पत्नी उसे बोला फ़ोन करके कि देखिए मेरे लिए लिपस्टिक ला दीजिएगा, पाउडर ला दीजिएगा, मेरे को 1500-1600 रुपये का साड़ी ला दीजिएगा। और जब दूसरा पत्नी उनसे जब बात की तो उसे बोला तुम्हें क्या चाहिए भाई। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जहाँ हो वहाँ से सही सलामत आ जाओ। अगर आप मुझे मिल गए तो मैं समझूंगा कि दुनिया का हर चीज़ मुझे मिल गया। तो उसको जो एक पड़ोस वाली, जब वो गांव आया ना, तो उसका जो एक पड़ोस वाली था ना, तो उन्होंने जाके बोला उसको, उसका जो सौतेली पत्नी थी उसको जाकर उन्होंने बोला कि आप जाके पहले सामान ले लो, नहीं तो दूसरी पत्नी ले लेगी। क्योंकि उसको एक पत्नी को तो लालच थी नहीं सामान का, उसे तो पति का प्यार चाहिए था, और दूसरे को तो सामान चाहिए था, दूसरी पत्नी को। तो जब वो आए ना, तो वो सामान वो ले गए, और सामान ले जाने के बाद छोड़ दिया वहीं पे, सामान माने कि वहीं पे छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया, जो उसका ब्याही स्त्री था, पत्नी था, उनके साथ वो चल पड़े। तो उनका जो एक
गांव का जो अपने घर का आजू बाजू का जो कोई रिश्तेदार होता है, उन्होंने बोला कि ये क्या, अब पत्नी को छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मेरे को हमारा 2 पत्नी है मेरे पास, जिसे सामान चाहिए उसके साथ सामान जा रही है, जिसे पति का प्यार चाहिए उसके साथ पति का प्यार जा रहा है। तो ये कहानी ये है। और आप लोग भी ऐसा ना करिएगा। ये मैं रोमांटिक ही के लिए कह रहा हूँ। रोमांटिक समझिए दिमाग में नहीं चढ़ाइएगा, दिमाग बस भुला दीजिएगा। और मैं जब और चलिए एक विषय में हम लोग और बात करते हैं। तो वो बात क्या है? वो है कलयुग। अभी पूर्वजों के अनुसार जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग जो चल रहे हैं, तो कलयुग का पहचान क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं आज कलयुग का पहचान क्या है। कलयुग का पहचान ये है कि झूठ का बोलने वाला ज़्यादा हो, जो सही बात करे उसके पास कोई ना बैठे, जो झूठा बात करे उसके पास बहुत दोस्त हैं। और एक पहचान और भी है कलयुग की। जब समझिएगा कि 8 साल का महिला गर्भवती अगर होने लग जाए तो समझिएगा वही कलयुग है। और इसी तरह हमने भी देखा है, जो मेरे पिताजी थे वो काफ़ी लंबे चौड़े थे, जो मेरा भाई है वो छोटा है, जो मेरा और भी भाई है उससे भी छोटा है, जो हमारे पास एक लड़की है उससे भी छोटा है। तो कलयुग का 4 पंथ होता है। और कलयुग का 4 पंथ में आप जब भी देखते हैं तो इंसान छोटा ही होते जा रहा है, और छोटा ही होते जा रहा है इंसान। और इंसान छोटा होते जब वो 8 साल का महिला गर्भवती जब होने लग जाएगा तो समझिएगा कलयुग का अंत वही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं उमेश राम चौधरी आप सभी को नमन करता हूं। और वीडियो आपका कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इससे जो आपका हमारा मेहनत है वो आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा मेहनत का फल है। तो हम कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में, इसी समय में। धन्यवाद, नमस्कार।